कॉलेज तक मजबूत हो, पंचायत स्तर तक मजबूत हो और इसी के साथ मैं राष्ट्रीय जनता दल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़े कम समय में आप लोगों ने यहाँ आने का काम। यह कोई हमारा राजनीतिक दौरा नहीं था, मैं किसी व्यक्तिगत कारण से यहाँ पे आए हुए थे और राष्ट्रीय जनता दल माननीय प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह एवं राजद के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रंजन यादव जी के नेतृत्व में कोरोना काल में जो पिछले राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीके से मदद किया है लोगों को, जिस तरीके से मेहनत करके जो भी मुसीबत में थे, जो भी दिक्कत था, तो उस चीज़ के लिए इन लोगों ने जो मेहनत किया उसको धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। और आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना काल फैला हुआ है और इस कोरोना काल में भी जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा राजनीति ढूंढा जा रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सारा चीज़ देख रहे हैं। बिहार और झारखंड में यही फ़र्क है कि आज भी मैं जब आ रहा था तो देखा था कि वहाँ पे अभी एक नया घोटाला चल रहा है, फलंगर घोटाला। पेशेंट्स कुछ और होते हैं, डाटा कुछ और दिया जाता है। झारखंड में तो वो चीज़ नहीं है। तो बस यही चीज़ था कि हम अपनी टीम को थैंक्स देने के लिए यहाँ पे धन्यवाद देने के लिए, ये कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं था। यहाँ पर आए हैं, झारखंड सरकार क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, अपने कामों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, झारखंड सरकार जो काम कर रही है, एटलीस्ट झारखंड सरकार पे कोरोना काल में कोई घोटाला की आरोप नहीं लगा है। एटलीस्ट झारखंड सरकार में कोई डाटा चोरी का आरोप नहीं लगा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि झारखंड सरकार कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, आरजेडी भी इसमें शामिल है और जो मुद्दे लेकर चुनाव में उतरे थे गठबंधन की सरकार, जिसमें एक नियुक्ति जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा था, नौकरी को लेकर झारखंड सबसे ज़्यादा अगर किसी का फोकस है आज के डेट में तो राष्ट्रीय जनता दल का है। बिहार इलेक्शन में इतिहास में मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रोजगार पे इलेक्शन हुआ है और वो देन तेजस्वी यादव जी का था। जहाँ तक झारखंड पे आते हैं, देखिए सबको पता है कि कोरोना काल से कुछ न कुछ मुश्किलें हुई है, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन ने जो वादा किया था, महागठबंधन कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। ये सब जो थोड़ी सी प्रॉब्लमें है जो चल रहा है, ये सब थोड़ा सही हो जाए, उसके बाद फिर उस पर भी वर्कआउट करना पड़ेगा। यानी कि रोजगार देने में तो पीछे नहीं है। सॉरी, रोजगार देने में तो पीछे है महागठबंधन की सरकार झारखंड में। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि इस चीज़ को महागठबंधन की सरकार पीछे नहीं है, समय पीछे है। आपको लगता है कि महागठबंधन पीछे है? बिहार विधानसभा तो भी हाल फिलहाल में गया, पहला बार ऐसा आया कि बीजेपी को हमारे पिच पे आके बैटिंग करना पड़ा। हमने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे और उन्होंने कहा 19 लाख रोजगार देंगे। देखिए क्या स्थिति है वहाँ पे। झारखंड की स्थिति की बात कर रहे हैं। झारखंड में देखिए, आप देख ही रहे कि क्या सिचुएशन चल रहा है झारखंड में, और श्रमिकों में जितना काम हमारे मंत्री माननीय भोक्ता जी कर रहे हैं, जो वहाँ के वर्कर से, जो लेबर से, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को, जो चीज़ होता है कि मान लीजिए ऑफ द रिकॉर्ड आके हमारे अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पे लालू जी रसोई चल रहा है, ये चल रहा है, उस चीज़ों पे नौकरी पे बस कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अभी का जो सिचुएशन है, इतना जल्दी डिसीजन दे देना मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा तो टाइम दीजिए। युवा तो पेशेंस नहीं रख रहे हैं ना सर। आप युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रभारी हैं झारखंड के, युवा के मुद्दों को, उनकी भावनाओं को आप बेहतर समझ सकते हैं, फिर क्यों नहीं आप लोग ये बात करते हैं झारखंड सरकार से? जब सरकार चल रही है तो रोजगार भी तो हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रभारी नहीं हूँ राजद का राष्ट्रपति, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि युवा के बारे में सबसे, अगर मैंने पहले ही कहा कि
किसी का अगर फोकस है तो वो तेजस्वी यादव का फोकस है, ठीक है। और समय आने दीजिए, समय आने पर उचित समय पे उचित मांग सही है। एक अंतिम सवाल है, अब संगठन विस्तार को लेकर आरजेडी क्या कुछ रणनीति बनाएगी झारखंड में? देखिए, झारखंड में हमारा संगठन बहुत मजबूत है, बस गठबंधन की सरकार है, समय के अनुसार कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं आपको 15-16 साल पीछे ले जाता हूँ। हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म के लिए अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया हो तो सिंगल लीडर लालू प्रसाद यादव जी। मणिपुर में हमारे 8, 10, 11 विधायक हुआ करते थे, लेकिन जब चुनाव आई, ये सेक्युलरिज्म ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी ने जब दंगा फसाद का जब एक बीज बोने का जो जब किया, हमने वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा। उत्तर प्रदेश में हमारा एक नेता है, 4000 वोट से लोकसभा चुनाव हारते हैं, बहुत सीनियर लीडर के खिलाफ हारते हैं, लेकिन हम वहाँ भी कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में आज के डेट में जितनी मजबूत राष्ट्रीय जनता दल है, यहाँ के लोग जितने लालू यादव को चाहते हैं, तेजस्वी यादव को चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा उतना किसी लीडर को नहीं चाहते हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार है तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है सेक्युलरिज्म को रोकने के लिए। और एक सवाल है कि भाजपा 25 जून को, कल इमरजेंसी जब लागू हुई थी 1975 में, उसके विरोध में कल विरोध काला दिवस मनाएगी, तो आरजेडी का क्या स्टेप है? देखिए, इमरजेंसी तो अभी ऑलरेडी लग चुका है, उनको तो काला दिवस इमरजेंसी पे बात करने का कोई हक ही नहीं है। आज उनके भारतीय जनता पार्टी का एक ही पॉलिसी है, उनसे कोई अगर पॉलिटिकली नहीं जीत सकता तो वो ईडी, सीबीआई, माइंड वॉश, हिंदू, मुस्लिम, यही सब उनकी पॉलिटिक्स है। ये वो काला दिवस मना रहे, मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी को तो ये हक नहीं है कि वो काला दिवस मनाएंगे।